So hello बच्चों, let's read the question. The question says if f, that is x2 1 comma infinity, is a function defined as fx equals to 1 plus 3x cube, find the superset of all the sets x such that fx is a 1 1. So बच्चों यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन दिया गया है और उसको बोल दिया गया है कि अगर वो फंक्शन 1 1 होगा तो उसका जो इधर गिवन जो कोडोमेन है, इस कोडोमेन में उसका जो फंक्शन 1 1 हो रहा है तो उसके लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब x का जो सेट आएगा वो क्या होगा, वो हम लोग को जानना है। तो उसके लिए जो आपको की कॉन्सेप्ट लगेंगे, पहले वो की कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। दो की कॉन्सेप्ट लेंगे। एक है आपको 1 1 फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, 1 1 फंक्शन, और जो दूसरा है हाउ टू प्लॉट ग्राफ। थोड़ा ग्राफ प्लॉटिंग का आइडिया हो तो बेहतर है। अब पहले मैं देखता हूं ये जो फंक्शन गिवन है 1 प्लस 3x क्यूब, इसको अगर मैं 1 1 के लिए देखूं तो पहले इसका f डैश x निकालना पड़ेगा। तो f डैश x आता है आपका 9x पर। तो बच्चों देख रहे हैं इसका जो f डैश x है, ये x का कोई भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव ही रीच करेगा। और अगर ये देखें कि x का वैल्यू, अगर ये x का वैल्यू अगर आप देखें तो हमेशा ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। कोई भी x का वैल्यू लीजिए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो जैसे ये f डैश x इसका ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूँ थ्रू एनी रीजन ऑफ x। अब मैं अगर इसका ग्राफ थोड़ा प्लॉट करना चाहूँ तो आप पहले नोटिस कीजिए कि इसका जो ग्राफ है, इसका 1 प्लस 3x क्यूब, ये बेसिकली एक क्यूबिक ग्राफ होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका x को जीरो करूं, x को अगर जीरो करने से fx का वैल्यू 1 आता है, दैट इज समवन अराउंड हियर x का वैल्यू 1 है। और इसको अगर, तो फिर इसको अगर कहीं पे अगर इसको प्लॉट करना चाहे तो कहीं ना कहीं इसका जो प्लॉटिंग है वो ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो इस प्लॉटिंग में हम देख रहे हैं कि इस यहाँ पे y का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है और हम लोग को जो कोडोमेन दिया गया है वो है 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज ये जो इस रीजन से जो ऊपर का, मतलब ये जो इस रीजन का मुझे दिया गया है। सो इस रीजन का अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग देख लेंगे कि इसके लिए जो x का वैल्यू क्या क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस रीजन से इस रीजन में आपका x का वैल्यू और कहीं नहीं, 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये 0 से कंटेन करते हुए जाएगा और इंफिनिटी तक, क्योंकि यहां से अगर आप देखें तो ये 0 है, ये इंफिनिटी है, तो ये दोनों के बीच में रहेगा। तो ये होगा आपका आंसर। तो hope you guys understood it well. Best of luck.